हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड टेक। एंड मैंने जो वादा किया था आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल को 30 दिनों में ख़त्म करने का, मैं आज फिर आपके साथ हूँ डे 2 के साथ, जिसमें मैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस करूँगा। मैंने पिछले क्लास में कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने लास्ट द एंड ऑफ द क्लास मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। आई होप वो क्वेश्चन आप सभी ने किए होंगे। एंड आज मैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस करूँगा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होते हैं। एंड इसके बारे में ये फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी का, जिसमें कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करूँगा, ये क्या होते हैं। एंड अगले लेक्चर में रोम के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पूरा रोम के बारे में इन डिटेल होगा डिस्कस, जिसे आप एग्जाम में भी लिख कर आ सकते हैं। लिखने से ज़्यादा समझना चीज़ों को ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने, जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। तो जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि ये वीडियो कितने लोगों ने देखा है। जिससे और ये जो 30 दिनों का सीरीज है ये उन तक भी पहुंचता रहेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, बिना कहीं पेड किए हुए। ये इंडिया के गली गली में पहुंचना चाहिए। और या कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होते हैं। ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। सही है। A memory is just like human brain. It is used to store data and instruction. Computer memory is a stored space in the computer where data is to be processed and instruction required for processing are stored. इसका क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मेमोरी क्या होती है। मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कहने का क्या अर्थ है, अर्थात मेमोरी का मतलब क्या हुआ। आप, मैंने पहले भी कहा था कि आप जो चीज़ को पढ़ना चाहते हैं उसे आप अपने रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़िए, जिससे आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा और तोता की तरह रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को अभी कंप्यूटर मेमोरी में जाना है तो मेमोरी समझिए, रियल लाइफ से एग्जांपल लेके समझिए। ये है आप, छोटू राम। छोटू राम है ये। एंड ये ये सुबह में नाश्ता किया था चावल और दाल का। तो इसका जो सुबह का नाश्ता था, आज ये मतलब 2 दिन बाद या 4 दिन बाद ये उसे वह नाश्ता याद रहेगा। तो ये जो नाश्ता जो याद है, ये कहाँ किस तरीके से इसे याद है। ह्यूमन ब्रेन, ये जो दिमाग है ना इसका, देसी भाषा में इसका जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, ये जो खोपड़ी में इसका जो इन्फॉर्मेशन एंड डाटा जो था, इसे याद था कि मैंने चावल खाया था परसों, देसी भाषा में। तो इसे हम कहेंगे मेमोरी, क्योंकि जाकर स्टोर कहाँ हुआ, ये जो राइस जो इसने खाया था ये जाकर इसका दिमाग में स्टोर हुआ, मतलब कि मेमोरी हुआ। और उसी प्रकार ये जो कंप्यूटर है, ये हम सब का जो कंप्यूटर है, इसी तरीके से बनता है। ये जो हम सब का कंप्यूटर है, इसमें डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कहाँ जाके स्टोर होते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ तो जगह होगी जहाँ पर जाकर ये जो हम, जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट को या इमेज या वीडियो को स्टोर करते हैं, भला ये जाकर कहाँ स्टोर हो जाती है। इसी को जानने के लिए हम पढ़ेंगे कम आगे की तरफ कंप्यूटर मेमोरी में, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं, रैम हुआ, रोम हुआ, ई प्रोम, प्रोम, यूवी रोम, बहुत सारे मेमोरी के पार्ट्स होते हैं। मैं उन सभी पार्ट्स को आगे डिस्कस करूँगा। एंड अभी चलते हैं कि मेमोरी के बारे में। आप तो इसे समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या होता है। एंड अब चलते हैं मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में कि कंप्यूटर की भाषा में क्या होते हैं। बस ये समझिए कि डाटा को स्टोर करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे हम मेमोरी कहते हैं। क्योंकि जब आप मेमोरी में किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, आप उसे जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। उसी प्रकार आप ह्यूमन ब्रेन को, आप जिस चीज़ को आपको उस रियल टाइम में आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ती है उसे आप एक्सेस करते हैं। वैसा ही कंप्यूटर में भी उसी तरीके से आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। तो चलिए और इम्पोर्टेंट टर्म के आगे चलते हैं, क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी में। एंड यहाँ पर ए कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट्स कॉल्ड सेल। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में एक मेमोरी को कंबाइन किया जाता है, जिसे हम सेल कहते हैं। ईच लोकेशन और सेल हैज यूनिक एड्रेस। इस ये जो सेल होता है इसका एक यूनिक एड्रेस होता है इन द कंप्यूटर सिस्टम, विच वेरी फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज माइनस 1। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइमरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी। आप इसको पढ़िएगा तो प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी का भी फर्दर पार्ट्स आगे होते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी का भी आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। मेन मेमोरी में आप पढ़ना हो पड़ेगा आपको रैम क्या होते हैं, रैम। अब आगे जब बढ़िएगा
तो रैम के आगे भी पढ़ना पड़ेगा आपको। रैम के भी टाइप्स होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं, डायनेमिक रैम कहते हैं। और रोम में भी आप पढ़िएगा, ये मेमोरी का जाल है, इसे समझ, इसीलिए तो मैंने दो पार्ट्स में वीडियो को कंबाइन किया है। और इसमें भी पढ़िएगा तो रोम, रोम के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, ई रोम एंड पी रोम। ओहो, पी रोम, इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं बट जगह नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं, जो जल्दी समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो ये है आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? द मेमोरी होल्ड द डाटा एंड डाटा क्या द मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। इट हैज़ लिमिट कैपेसिटी एंड डाटा लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। आप रैम कहने का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहने का मतलब हुआ कि आप अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में करेंटली आप कंप्यूटर पे कुछ वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं। अभी कंप्यूटर चलाते समय जो अपने डाटा, जो आप वर्क को सेव करते हैं, वह परमानेंटली नहीं होता है। अगर आप उसी समय आपका मान लीजिए कंप्यूटर का बैटरी ख़त्म हो गया, तो वो जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो आपने डॉक्यूमेंट या डाउनलोड कहीं पर भी सेव किया है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इट इज़ जनरली मेड अप सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। यह एक सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है प्राइमरी मेमोरी। एंड दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एंड रजिस्टर्ड। The data and instruction required to process earlier reside in the main memory. It is divided into two subcategories, RAM and ROM. RAM and ROM. तो चलिए RAM and ROM। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी कहने का मतलब इसकी विशेषताएं क्या है इस प्राइमरी मेमोरी का। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से यह बिल्ड होती है, मतलब कि इसकी बनावट जो होती है सो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से होती है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, देज आर सेमी कंडक्टर मेमोरी। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, यूजली वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब वही जो आप करेंटली जो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम रन हो रहा है, इवन इन केस ऑफ पावर ऑफ किया जाता है या किसी दुर्घटनावश आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाता है या आप शट डाउन करते हैं, तो उस समय जो आपका डाटा लॉस्ट हुआ उसे ही हम वोलेटाइल कहते हैं। डाटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर ऑफ। इट इज़ वर्किंग मेमोरी फॉर कंप्यूटर फास्टर दैन सेकेंडरी में मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले में है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब, यहाँ देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब इसमें जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज का ये एग्जांपल है, जैसे एचडीडी हुआ जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं, हार्ड डिस्क या सीडी रोम डीवीडी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हुआ। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमें क्या बता रहा है? इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। अब कुछ याद आया? अब पहले पिछले पेज में हम सबों ने क्या पढ़ा था कि विदाउट प्राइमरी मेमोरी कैन नॉट रन द कंप्यूटर सिस्टम, एंड दिस part of the it is the slower than main memory, and it is used to strong data and information permanently। मतलब ये स्टोर करता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन को परमानेंटली, इवन इन केस ऑफ पावर ऑफ एंड शट डाउन। CPU directly do not directly access the this memory interested, they are accessed via input and output routine. Content of secondary memory are first transferred to main memory and CPU can access it for CD-ROM DVD। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसे आप खुद से भी पढ़िए जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। जो मैंने पिछले पेज में बताया है उसे ही मैंने अभी इस पेज में भी बताया। उसको एक इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं क्या है इसे हमने इस पेज में बताया। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। इट इज़ एज बैकअप मेमोरी। बैकअप मेमोरी क्यों? तो ये स्टोर करता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये भी स्टोर करता है। एक बंदे के दो नाम होते हैं ना, वैसा ही ये है।
इसका दो नाम है, एक नॉन वोलेटाइल, एक बैकअप मेमोरी। डाटा इज परमानेंटली स्टोर इन केस ऑफ पावर ऑफ एंड स्विच ऑफ। इट इज़ यूज टू स्टोर फॉर यू ऑफ द डाटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, स्लोअर देन कंप्यूटर मेमोरी। इससे एक बात क्लियर होती है कि प्राइमरी मेमोरी की कंप्यूटर नहीं चलेगी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बिना चलेगी, चल सकती है। और कैश मेमोरी के बारे में जानते हैं। हमने अभी तक ये जान लिया कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं। अब कैश मेमोरी की तरफ चलते हैं कि कैश मेमोरी क्या होते हैं। कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी which can speed up CPU. It act as a buffer between the CPU and main memory. ये जो कैश मेमोरी है या CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। एंड इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच कैन बी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाई CPU. It is the part of the data and program are transferred from the disk to cache memory by operating system from where CPU access them. ये है आपका कैश मेमोरी, इसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। एंड कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस क्या है कैश मेमोरी के। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी से फास्ट होते। इट इज कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। And that it store the program that can be executed within a short period of time, and it store data for temporary use. And disadvantages क्या है इसके। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज है कि कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, या लिमिटेड कैपेसिटी होता है। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, या वेरी एक्सपेंसिव होते हैं कैश मेमोरी। एंड अब चलते हैं समझते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहने का मतलब आपका हुआ रैम। इसे प्राइमरी मेमोरी थ्रू डिवाइड किया गया है, यानी कि सब कैटेगरी में डाला गया है प्राइमरी मेमोरी के। तो समझते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होते हैं। रैम कंस्टिट्यूटेंट द इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ भी दे कि रैंडम रैम क्या होते हैं, तो आप उसे इस तरीके से बता सकते हैं कि रीड एंड राइट दोनों प्रकार से होते हैं। आप इसमें प्रोग्राम रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, रीड एंड राइट मेमोरी। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड आगे समझते हैं सिंस एक्सेस द, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि रोम हो सकता है, रोम क्यों ना हो सकता है, रीड एंड राइट। तो आप समझिए कि इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो रीड ओनली मेमोरी। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस रोम में केवल डाटा को रीड किया जा सकता है, इसमें केवल पढ़ा जा सकता है, बट यू कैन नेवर चेंज इट इन द रोम डाटा एंड इंफॉर्मेशन या डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, एंड यू कैन चेंज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आफ्टर प्रोग्राम इन द रोम। एंड चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। सिंस एक्सेस टाइम इन द रैम इंडिपेंडेंट फॉर द एड्रेस टू द वर्ड दैट each store the location inside the memory, it is easy to reach as other location take the same amount of time. We can reach into memory as a random extremely and fast, but can also be quite expensive. रैम इज़ द वोलेटाइल मेमोरी। ये तो कितना बार मैं वही तक बता चुका हूँ कि रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। डाटा स्टोर्ड इन, इट इज़ लॉस्ट व्हेन द वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और दे पावर फेलियर, हेंस बैकअप। ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। रैम के 2 टाइप्स में आता है, जो मैंने शुरू में ही बताए थे कि रैम कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है। तो रैम 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, रैम एंड रोम। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि अब, तो आपको रैम के बारे में लिखना है, तो आप सिंपली इसका फिगर बनाकर भी दर्शा दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके पहले ये डायग्राम बना दीजिएगा कि एस रैम होते हैं एंड डी रैम होते हैं, जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं एंड डायनेमिक रैम। समझते हैं कि स्टैटिक रैम क्या होते हैं। द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट द
memory retain its content as long power remain applied. However, data is lost when the power get down due to volatile nature. SRAM chip used to matrix 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ SRAM. SRAM नीड not have to refresh the regular basis. Because of the extra space in the matrix, SRAM use more chips than DRAM. Same amount of data storage space, then making the manufacturing cost higher. Static RAM is used to has cache memory needs to be very fast and small. And आप समझते हैं कि स्टैटिक रैम की क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं. तो उसकी विशेषताएं के बारे में अभी जानेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं होती हैं. तो इट इज लॉन्ग डेटा लाइफ टाइम, देयर इज नो नीड ऑफ फॉर रिफ्रेश, फास्टर यूज्ड एज कैश मेमोरी, लार्ज साइज, एक्सपेंसिव, हाई पावर कंजप्शन. ऑन डायनेमिक रैम के को देखते हैं. स्टैटिक रैम को देख लिए, और डायनेमिक पे चलते हैं कि डायनेमिक रैम क्या होते हैं. और डायनेमिक रैम समझने से पहले फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड इसके बाद चलते हैं अपने डायनेमिक रैम पे. डायनेमिक रैम क्या होते हैं? डायनेमिक रैम अनलाइक एस रैम बट continuously refreshed in order for it maintain the data. It is done by placing the memory on a refresh circuit that rewrite the data several hundred times per second. DRAM is used for most system memory because it is cheap. कहाँ गया पेन? Cheap and small. DRAM made up to memory cell. These cell are composed for one capacitor and ट्रांजिस्टर. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायनेमिक रैम के, इससे आप जल्दी समझ पाइएगा जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं बताई हैं. इट हैज़ शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, नीड फॉर रिफ्रेश कंटिन्यूसली, स्लोअर एज कम्पेयर टू एस रैम, यूज एज रैम, लेसर साइज, लेस एक्सपेंसिव, लेस पावर कंजप्शन. ये होता है डायनेमिक रैम. एंड मैं रोम के बारे में अगले लेक्चर में बात करूँगा, जिसमें इन डिटेल रोम के बारे में बताऊँगा कि रीड ओनली मेमोरी के टाइप्स क्या, कितने प्रकार के होते हैं, और वह क्या क्या किस प्रकार से डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं. तो चलिए मैं रोम के बारे में अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा. ये पार्ट 1 है डे 2 का, एंड पार्ट 2 भी आ जाएगा. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें.